बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुडविल की नेचर और उसकी वैल्यूएशन की बात की थी। आज हम उसके मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑफ वैल्यूएशन जो दिए गए हैं वो 3 प्रकार से गुडविल की कैलकुलेशन की जा सकती है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम इनको समझेंगे और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें वेट दे दिया जाता है। इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें कैपिटलाइजेशन किया जाता है और उसके भी 2 पार्ट हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, जो कि एवरेज प्रॉफिट्स हमने निकाले हैं उनको कैपिटलाइज करके, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, यानी कि सुपर प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन करके। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं प्रॉफिट्स की और उसके बाद हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो एवरेज 2 तरीके से निकाली जा सकती है, एक तो सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। यानी कि सिंपल एवरेज कि भाई कुछ साल के प्रॉफिट्स आपको दिए गए हैं तो जितने साल के प्रॉफिट्स दिए गए हैं उससे आप डिवाइड कर लें, और वेटेड एवरेज में जो प्रॉफिट्स आपको दिए गए होते हैं उसको वेट दिया जाता है, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर टोटल वेट और मल्टीप्लाइड वेट के बाद जो भी आता है उससे हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला सिंपल एवरेज मेथड। अंडर दिस मेथड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसिडर्ड। इसमें देखा जाता है कि भाई जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे व्यवसाय ने पास्ट में जो पिछले कई सालों से कमाया है वो कितना है और उसके बाद उसकी एवरेज निकाल ली जाती है। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें से एब नॉर्मल गेन्स और एब नॉर्मल लॉसेस जो होते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है। यानी कि आप नॉर्मल प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल अगर गेन हुआ है जो कि बार बार प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है तो उसको माइनस कर देते हैं, और इसके बाद अगर कोई इस प्रकार की हानि हुई है जो कि बार बार होने की संभावना नहीं होगी, उस एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देते हैं वापस प्रॉफिट्स में। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात है एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालें। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल प्रॉफिट्स नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि अगर आपको 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का जितना भी प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स दिए गए हैं उन सब का टोटल कर लिया जाएगा। उसमें से एबनॉर्मल गेन्स को हम माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी होंगे उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। और फिर गुडविल की जो वैल्यूएशन की जाएगी वो की जाएगी एवरेज प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। देखिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आनी चाहिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज आमतौर पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो वैसे इसको जान लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर फर्म लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप। देखिए, जब एक व्यवसाय को कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यवसाय को खरीद लेता है और उसके लिए वो गुडविएशन करता है और उसके लिए कुछ पैसा देता है, तो वो यह भी देखता है कि भाई जो प्रॉफिट से ये व्यवसाय कमा रहा है पिछले कई सालों से, क्या इस प्रकार के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने साल तक और आते रहेंगे, यानी कि कितने साल तक ऐसे ही प्रकार के प्रॉफिट्स इस प्रकार की फर्म कमाती रहेगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा। अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस प्रकार से की जाती है उसको देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है व्यवसाय का कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, और उस नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड कर देना है एब नॉर्मल लॉसेस को। यानी कि एब नॉर्मल लॉसेस जैसे कि हो सकता है लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। देखिए, जब भी आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालें तो जो भी ईयर का प्रॉफिट आपको दिया गया है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है।
उसमें कुछ एबनॉर्मल जो लॉसेस हैं उनको ऐड करना होता है और जो एबनॉर्मल गेन्स होते हैं उनको लेस करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉसेस लाइक लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि कोई व्यवसाय में चोरी हो जाना और किसी साल व्यवसाय में कोई अग्नि के द्वारा हानि हो जाना। तो इस प्रकार की जो हानि है वो नॉर्मल व्यवसाय की कंडीशन से तो नहीं हुई, या जिस प्रकार से नॉर्मल व्यवसाय चल रहा है, जो उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, उससे तो ये नहीं हुई हानि, इसलिए इसको ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट्स को कम कर रहा है। दूसरी चीज़, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अगर कोई फिक्स्ड असेट है और उसको सेल कर दिया जाता है तो उससे होने वाली हानि को भी हम वापस इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारे व्यवसाय के नॉर्मल रूटीन में होने वाली हानि नहीं है। तीसरा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट रिड्यूस द प्रॉफिट। देखिए, अगर हम जो ओपनिंग स्टॉक लेते हैं उसकी तो वैल्यूएशन कर देते हैं ज़्यादा और जो क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं उसकी वैल्यूएशन कर देते हैं कम, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे और वो सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको भी ऐड कर देंगे। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हो सकता है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हों और उस एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानकर प्रॉफिट्स में से माइनस कर दिया गया हो, तो उस प्रकार के एक्सपेंस को हम वापस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बिल्डिंग परचेज़ की है और उस बिल्डिंग परचेज़ को हमने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, तो इस तरीके से ये गलत होगा और हमें वो प्रॉफिट्स में से ऐड करना होगा। इसके बाद होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमेशा से फ्यूचर में होने की संभावना नहीं होती, यानी कि इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक बार कर दिए जाते हैं, उनके लाभ बार बार लिए जाते हैं, तो हो सकता है तो इसके कोई इस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको वापस शामिल कर दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि किसी मशीनरी को अपग्रेड किया गया हो या किसी मशीनरी का अपग्रेडेशन किया गया हो और उसके लिए पैसा खर्च किया गया हो, तो वो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है और वो हर बार नहीं होगा, नॉन रिकरिंग नेचर का होगा। अब जान लेते हैं लेस क्या क्या किया जाएगा। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें से क्या क्या माइनस कर देंगे। सबसे पहला, एबनॉर्मल गेंस सेल ऑन फिक्स्ड असेट्स। मान के चलिए कि अगर कोई हमने फिक्स असेट अपनी सेल की और उससे हमें प्रॉफिट्स होते हैं तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। कोई लॉटरी इनकम होती है, एबनॉर्मल गेन होता है, उसको माइनस कर देंगे। देखिए, और जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका उल्टा, यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यदि क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा, उसकी वैल्यू हम जितनी है उससे ज़्यादा लगा लेते हैं और ओपनिंग स्टॉक जितना है उसको हम अंडर वैल्यू कर देते हैं, तब भी हमें उसमें से माइनस, अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स में से माइनस करना होगा। नॉन रिकरिंग इनकम्स ऊपर हम पढ़ चुके हैं एक्सपेंसेस के बारे में। इसी प्रकार से नॉन रिकरिंग इनकम्स ऐसी इनकम जो कि हर बार होने की संभावना नहीं होती है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दो तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट तो इस तरीके से होते हैं जिनको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि भाई उन्होंने किसी और कंपनी के शेयर्स इत्यादि खरीदे हुए हैं, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है उसकी कहीं एफडी कराई हुई है, उससे पैसा आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई इनकम आती है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम्स को भी हम माइनस कर देते हैं। इसके बाद है एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। जो भी हमने पे की हुई होती है तो उसको भी माइनस कर दिया जाता है। और पार्टनर्स रेमुनरेशन, अगर हमने पे नहीं किया है यानी कि नॉट डिडक्टेड, अभी तक डिडक्ट नहीं किया है, तो हम उसको भी उसमें लेस कर देंगे यानी कि घटा देंगे। इस प्रकार से नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। दूसरा, जब नॉर्मल प्रॉफिट्स की गणना कर ली हमने तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि पहला स्टेप था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट की गणना करना, यानी कि नॉर्मल जो प्रॉफिट्स था उसको निकालना। अब दूसरी बात यह रहेगी कि अब जब हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालें। तो जो टोटल प्रॉफिट्स होंगे उसको नंबर ऑफ़ ईयर्स, जितने भी ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसमें भाग दे देंगे और हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तीसरा स्टेप होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ईयर परचेज। देखिए, ईयर परचेज हमेशा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यानी कि ये वो ईयर्स होते हैं
जितने साल तक किसी फर्म की संभावना होती है कि वो आने वाले समय में लाभ कमाती रहेगी। तो और इसके बाद चौथा स्टेप होगा फाइंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एवरेज प्रॉफिट हमारा 10,000 आया है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो हमारी जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगी वो 40,000 रुपये होगी। आइए आगे इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। हमारा मकसद आसान भाषा में आपकी कंसेप्ट को क्लियर करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि राम परचेज श्याम बिजनेस। राम ने एक श्याम है उनका बिजनेस परचेज किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने वो व्यवसाय खरीद लिया है। इट वॉज एग्रीड, ये एग्रीड हुआ दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड, जो फर्म की गुडविल है वो वैल्यूएशन की जाएगी 2 ईयर्स परचेज। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 2 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि जो लास्ट 3 साल के प्रॉफिट से उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 होगा, यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Profits of Shyam's business for last 3 years ending 31st March 2018, 2019 and 2020 is given। क्या है? 2018 में 2 लाख रुपये, 2019 में 2,20,000 रुपये और 2020 में 1,70,000 रुपये। ये प्रॉफिट्स गिवन हैं उनके, लेकिन ब्रैकेट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि 2018 में जो 2 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ उसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन 20,000 रुपये, यानी कि एक ऐसा गेन जो कि हमेशा नहीं होगा, 20,000 रुपये वो ऐड है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। दूसरा 2019 2,20,000 रुपये जो प्रॉफिट दिया है इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस 40,000 रुपये, जो कि हमेशा नहीं होगा, हर साल नहीं होगा, तो उस 40,000 रुपये को हम ऐड कर देंगे। और जो 2020 में 1,70,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, व्यवसाय की जो नॉर्मल रूटीन की कमाई है उससे नहीं हुआ है, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ईयर, उसका एडजस्टमेंट और फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन की। तो प्रॉफिट था जो 31 मार्च 2018 को, उसकी हमने कैलकुलेशन की भाई 2 लाख रुपए, और जो एबनॉर्मल गेन था 20,000 वो माइनस कर दिया, तो 1,80,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आया। उसी तरीके से 31 मार्च 2019 का जो 2,20,000 रुपये का प्रॉफिट था और एबनॉर्मल हमारी हानि हुई थी, लॉस हुआ था 40,000 रुपये, वो भी हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा 2,60,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। 31 मार्च 2020 को जो प्रॉफिट था 1,70,000 रुपये और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम थी 10,000, वो हमने माइनस की और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 रुपये आ गया। इस तरीके से हमने पूरे जो प्रॉफिट्स थे नॉर्मल उसकी टोटल कैलकुलेशन की, वो 6 लाख रुपए आई। अब बारी आई एवरेज प्रॉफिट निकालने की, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो टोटल प्रॉफिट था 6 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन थे 3, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो 2 लाख रुपये आया था। अब गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया वो 2 लाख और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, जो कि गिवन था हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया हुआ था, तो हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी जो गुडविल की वैल्यूएशन आई वो 4 लाख रुपए आई। आप इसकी एक आधा बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे और इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं वेटेड एवरेज। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये दूसरा पार्ट है, इसको हम वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड की कुछ कमियां हैं या कई बार एग्जैक्ट और ज़्यादा संशोधित रूप है इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का, तो कई बार वेट दे दिया जाता है और गुडविल की कैलकुलेशन कर ली जाती है। वेट इज़ असाइन टू ईच ईयर। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी हमारा साल का प्रॉफिट होता है तो हर साल को एक वेट दे दिया जाता है। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द असाइंड वेट। जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ होता है क्वेश्चन में,
उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, जो जितना भी वेटेड प्रॉफिट होता है उसका टोटल कर लिया जाता है, और वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, यानी कि जो भी हमने वेट दिया, जैसे कि 1, 2 और 3 साल का वेट दिया हमने, तो ये बना 6, और हम मान के चलें कि मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके टोटल आ रहा था 60,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे कि इस 60,000 में 6 का भाग कर देंगे, ये वाला 6, और हमारा जो गुडविल आ जाएगी वो 10,000 रुपये आ जाएगी। इसका एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप है इसका, स्टेप 1, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है हर साल का। उसका वही फार्मूला है, ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस को और लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन्स को। यानी कि ऐसे लॉसेस जो हमेशा नहीं होंगे, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली हानि, तो उसको हम ऐड कर देंगे। और कोई अचानक से कोई गेन हो गया, जैसे लॉटरी की इनकम, तो हम उसको लेस कर देंगे। दूसरे स्टेप में होगा सेलेक्ट द वेट टू बी असाइन टू ईच ईयर्स प्रॉफिट। तो हम उसके सामने वेट लिखेंगे जो कि हर साल के प्रॉफिट के लिए दिया हुआ होगा आपके क्वेश्चन में। स्टेप तीसरा होगा कैलकुलेट वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि जो वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा, टोटल वेटेड जितना भी प्रॉफिट होगा उसको टोटल नंबर ऑफ वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाएगा। चौथा स्टेप फाइंड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन होगी, वही फार्मूला है, जितना भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेस से, और हमारी गुडविल आ जाएगी। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर, एक फर्म के लास्ट 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं। क्या हैं वो? 31 मार्च 2016 को 80,000, 31 मार्च 2017 को 96,000, 31 मार्च 2018 को 1,20,000, 31 मार्च 2019 को 1 लाख, एंड 31 मार्च 2020 को 72,000। दीज प्रॉफिट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। आगे क्या कहता है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखिए दिया हुआ है कितने ईयर का परचेज है, 3 ईयर का परचेज है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट, वेट भी दिया गया है क्या, 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली, यानी कि हमें यहाँ 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5, तो ये वेट हमने दिए हैं। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016, 17, 18, 19 एंड 20। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। सबसे पहले हमने ईयर लिख लिया कि कौन कौन से साल का था, फिर हमने प्रॉफिट्स लिख लिया कि 2016 31 मार्च का 80,000, 17 का 96,000, 18 का 1,20,000, 2019 का 1 लाख और 31 मार्च 2020 का 72,000। अब हमने वेट दिया कॉलम सी में, वेट जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ दिए गए थे तो हमने वही लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद इस वेट से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 80,000 को 1 से, 96,000 को 2 से, 1,20,000 को 3 से, 1 लाख को 4 से, 72,000 को 5 से। उसके बाद जो भी आया हमने उसका टोटल लगा लिया, जो कि बना 13,92,000 रुपये, यानी कि 13,92,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने की बारी आई। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो ये 13,92,000 रुपये आया, और टोटल वेट हमने किया था वो 15, तो 15 से हमने इसको डिवाइड किया और हमारा जो आया 1,800, तो हमारा 92,800 आया। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट था 92,800। अब गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, और गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई करके। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था 92,800 और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज गिवन था 3 ईयर्स, तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 2,78,400 रुपीज़। तो ये हमारी गुडविल की वैल्यूएशन हुई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आइए अब अगला देखते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, उसमें हमने वेटेड एवरेज भी पढ़ा और सिंपल एवरेज पढ़ा। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। सुपर प्रॉफिट यानी कि जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट को जान लेते हैं, सुपर प्रॉफिट है क्या।
तो वास्तव में जो भी हमने फर्म ने या हमारी फर्म ने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया है, और वो उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हम सुपर प्रॉफिट को निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि हमारी जैसी ही अन्य प्रकार की फर्म्स जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जितना प्रॉफिट्स होना चाहिए वो कमा रही हैं, उसे माइनस कर देते हैं। सिमिलर अमाउंट, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है कि सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड डिफरेंट प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस। देखिए एक एवरेज होती है कि भाई हम अगर इतनी कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। और वास्तव में हम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई हुई है वो 10 लाख रुपए लगाई हुई है एक व्यवसाय में, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। यानी कि इस प्रकार के जो अन्य व्यवसाय हो रहे हैं उनमें नॉर्मली 10% रिटर्न मिल जाती है। एक्चुअली जो प्रॉफिट कमाया हमने वो कमाया 1,50,000 रुपये। अब सुपर प्रॉफिट क्या होगा? देखिए हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी 10 लाख रुपए, और जो नॉर्मल रेट था, जो इस प्रकार की फर्म्स लाभ कमाती हैं 10% कमाती हैं, तो जो होता है वो होता है 1,00,000 रुपये, जबकि हमने कमाया कितना? 1,50,000 रुपये। तो ये 50,000 रुपये जो भी आया वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को जान लेते हैं। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमने पूंजी निवेश कर रखी है, अगर हम लाइबिलिटी अप्रोच अपनाएं, हम कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करेंगे। अगर लाइबिलिटी अप्रोच अपनाएं तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जितने भी हमारे पास कैपिटल है हमारी और रिजर्व्स। देखिए ध्यान रहे इसमें हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को शामिल नहीं करते। एक तो कैपिटल जो कि साझेदारों ने या ओनर्स ने पूंजी लगाई हुई है, और दूसरा रिजर्व जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं या जो प्रॉफिट्स होते हैं उसी का हिस्सा होता है। और उसमें से हम गुडविल को माइनस कर देते हैं। फिक्टिशियस असेट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस इत्यादि को माइनस कर देते हैं, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं। इस प्रकार से जो भी धनराशि बचती है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। ये लाइबिलिटी साइड की अप्रोच है। अब हम असेट साइड की अप्रोच देख लेते हैं कि अगर आप असेट साइड से कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है ये जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे कि सारी असेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन आप कर लें या देख लें कि सारी असेट्स कितने की है, लेकिन उसमें से आपको गुडविल माइनस करनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है, और फिक्टिशियस असेट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस इत्यादि वो माइनस करना है। और उसके बाद में जो भी अमाउंट आएगा उसमें से आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो कि लाइबिलिटी साइड में दी गई हुई होती हैं उनको माइनस कर देना है। तो वो आपका असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब एक सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, ए फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। कोई फर्म है वो 3 साल से जो प्रॉफिट्स कमा रही है उसके बारे में बताया गया है कि पहले ईयर उसने 36,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, और तीसरे साल 44,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब हम सुपर प्रॉफिट की मेथड से हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज़ 1,20,000, यानी कि 1,20,000 रुपये फर्म ने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी कि फर्म में पूंजी 1,20,000 रुपये लगाई हुई है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल पर 10% का प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखिए ईयर ऑफ परचेज इज गिवन, 3 ईयर्स परचेज ऑफ गिवन है, ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें सुपर प्रॉफिट के थ्रू आपको कैलकुलेशन करनी है 3 साल की। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। देखिए सबसे पहले जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है जो कि क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है, जितना अर्न कर रहे हैं हम एक्चुअल में वो निकाला। पहले का 36,000, दूसरे ईयर का 40 और तीसरे ईयर का 44,000, और उसको हमने डिवाइड किया 3 से तो हमारा 40,000 रुपीज़ आए। यानी कि ये एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं जो एक्चुअल में हो रहा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो कितना होना चाहिए कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है 1,20,000 है और नॉर्मल रेट 10% है, तो 12,000 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए था। जबकि हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 40,000 रुपये।
इसका मतलब सुपर प्रॉफिट की अब हमने कैलकुलेशन की, तो जितना एक्चुअल प्रॉफिट हम कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, उसमें से हमने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। तो जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था वो 40,000 था, और जो नॉर्मल रेट रिटर्न यानी कि अन्य प्रकार के व्यवसाय कमा रहे हैं या जो कमाई होनी चाहिए थी वो 12,000 होनी चाहिए थी। इसका मतलब हम 28,000 रुपये ज़्यादा कमाया हमने, तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल की जब कैलकुलेशन करेंगे तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 28,000 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 ईयर परचेज दिया हुआ है, यानी कि 3 से, तो हमारा जो 84,000 होगा वो हमारी गुडविल होगी। तो ये आप एक बार दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके के बाकी के सवाल होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड मेथड गुडविल के कैलकुलेशन का, जो है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो कैपिटलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो एवरेज प्रॉफिट जो हमने पढ़ा था उनको कैपिटलाइज कर दो, या दूसरा सुपर प्रॉफिट जो अभी हमने पढ़ा उसको कैपिटलाइज कर दो, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। सबसे पहले इनके स्टेप्स को जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना होगा, तभी हम कैपिटलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न, यानी कि सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट जो हम अर्न कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। उसके बाद में कैलकुलेट करना होगा क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है या कितनी ज़रूरत पड़ती। तो जितना भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, विच वाज गिवन, या वो आपको दी जाएगी आपके क्वेश्चन में। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला कि फर्म अर्न्स प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%, तो इसकी कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगी, यानी कि 20,000 रुपये हमारा जो प्रॉफिट है वो हम अर्न कर रहे हैं, तो उसको नॉर्मल तरीके से अर्न करने में 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो कितनी पूंजी लगानी पड़ती। तो हमने इसको कैपिटलाइज किया, यानी कि नॉर्मल रेट प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आया 2 लाख रुपये, यानी कि जो हमें पूंजी लगानी होती वो 2 लाख रुपये लगानी पड़ती। स्टेप थर्ड देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट असेट। अब आप नेट असेट की जो है कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वही फार्मूला है, ऑल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी घटा देंगे, लेकिन उन असेट्स में आप फिक्टिशियस असेट, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करेंगे। स्टेप फोर्थ, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आप निकाल लेंगे, उसमें से आप नेट असेट्स को माइनस कर देंगे तो पूंजी आ जाएगी, यानी कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसमें से आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट असेट्स को माइनस कर देंगे और उसके बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप इसको आसानी से समझ लेंगे। विनय सैनी और सोनू पाल, दे आर द 2 पार्टनर्स इन ए फर्म, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। देखिए, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हमें कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। तो विनय सैनी ने जो कैपिटल लगाई हुई है वो 1,40,000 रुपये लगाई हुई है, और सोनू पाल जी ने जो कैपिटल लगाई हुई है वो 1,50,000 रुपये लगाई हुई है। एवरेज प्रॉफिट जो है वो 90,000 है, और इस प्रकार का प्रॉफिट्स कमाने के लिए जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ गिवन 20%। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है, नॉर्मल रेट पता है 100, ये करेंगे हम। तो टोटल सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, विनय सैनी की 1,40,000, सोनू पाल की 1,50,000, तो टोटल हमारी जो कैपिटल है वो इन्वेस्टेड है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब बात करते हैं कि अगर ये जो 90,000 रुपये हैं इसको कैपिटलाइज कर दिया जाए 20% के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो 4,50,000 रुपये की पूंजी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। 4,50,000 की पूंजी हमें इन्वेस्ट करनी ज़रूरी है, जबकि हमने जो पूंजी इन्वेस्ट कर रखी है वो कर रखी है 2,90,000। ये 2,90,000 है, 2,90,000 रुपये है। और जब ये 2,90,000 रुपये, अब हमने जो कैपिटलाइज की पूंजी 4,50,000 रुपये, उसमें से 2,90,000 रुपये को माइनस कर दिया, और जो हमारी गुडविल है वो 1,60,000 रुपये आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, यानी कि दूसरी विधि कैपिटलाइजेशन की, कि सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर देना, यानी कि जितना भी नॉर्मल प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं उसके डिफरेंस को कैपिटलाइज करना। अंडर दिस मेथड
गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट्स एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आइए इसको देख लेते हैं, स्टेप्स क्या हैं इसके। तो इसका पहला स्टेप है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वही कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेशन करनी है। इसका आपको फार्मूला बताया जा चुका है कि जब जो भी नेट असेट्स होती हैं हमारी वो निकालनी है, तो ऑल असेट्स में से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जैसे कि हमारे डिवेंचर्स हैं या अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको माइनस कर देते हैं ऑल असेट्स में से। लेकिन असेट्स में हम गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स को शामिल नहीं करते। उसके बाद स्टेप 2 है हमारा, उसमें क्या किया जाता है कि कैलकुलेशन की जाती है नॉर्मल प्रॉफिट की ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, जब नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम करते हैं तभी हम सुपर प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, यानी कि अब हम देखेंगे स्टेप 3 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। जो भी हमने पिछले साल का प्रॉफिट्स कमाए हैं उनकी हम एवरेज निकाल लेंगे। अब सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है तो जो हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर दिया जाएगा। फिर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था या दिया हुआ रहेगा। इसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है 1,20,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 96,000 है, तो सुपर प्रॉफिट 24,000 रुपये आएगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ गिवन 10%, तो हमारी जो गुडविल होगी वो सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके यानी कि 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट यानी कि 10, और हमारी जो गुडविल आ जाएगी वो 2,40,000 रुपये आ जाएगी। अब हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके किस प्रकार से आप गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। ए बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीज़ विच इज़ गिवन, क्या दिया हुआ है 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। कुछ पिछले सालों से 2 लाख रुपए का एक एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है सिमिलर टाइप के बिजनेस में 10% है, यानी कि इस प्रकार के ही कोई अन्य व्यवसाय हैं उनमें जितनी पूंजी लगाई जाती है नॉर्मली 10% उस पर लाभ कमाते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है कैसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट के सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा उसको कैपिटलाइज करके, जबकि दिया हुआ क्या है असेट्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की जो असेट्स हैं जो गिवन है वो गिवन है 20 लैक्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ 3,60,000, यानी कि जो 20 लाख रुपए असेट्स थी उनमें से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो नेट असेट्स हमारी आ जाएंगी। अब देखिए गुडविल की वैल्यूएशन का फार्मूला, गुडविल की जो वैल्यूएशन है उसके सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच वाज गिवन। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया हमारा, तो सबसे पहली चीज़ कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 16,40,000 रुपये, क्योंकि जो हमारी 20 लाख और जो हमारी असेट्स थी वो 20 लाख थी और लाइबिलिटी 3,60,000 थी, तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आई थी वो 16,40,000 आई थी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 10% के हिसाब से जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बनता था वो बनता था 1,64,000। नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000 और जो एवरेज प्रॉफिट विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन जो हम फ्यू ईयर्स से कमा रहे हैं वो था 2 लाख, यानी कि एक्चुअल जो प्रॉफिट हम कमा रहे थे 2 लाख, उसमें से 1,64,000 रुपये हमने माइनस कर दिए तो 36,000 रुपये हमारा सुपर प्रॉफिट आया। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कि 36,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%। तो इस प्रकार से जब कैपिटलाइज किया तो उसकी वैल्यू आई 3,60,000 रुपये। तो ये हमारी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। तो इस तरीके से हमने आज एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज की बात की। इसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से जाना कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड को भी जाना, जिसमें हमने कैपिटलाइजेशन किया एवरेज प्रॉफिट्स का और कैपिटलाइजेशन किया सुपर प्रॉफिट्स का। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।